हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में डीआई में पाई चार्ट का सेक्शन है जो इजी टू मॉडरेट रहेगा। इसके अलावा अर्थमेटिक और स्पीड मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर चेक कर लें। शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। पहली पाई चार्ट ये है जिसके अंदर बोला गया है कि टोटल चॉकलेट हैं जो 1800 हैं और ये डिग्री की फॉर्म में है, परसेंटेज में नहीं है, डिग्री में दी गई है। टोटल 5 तरीके की चॉकलेट्स हैं। उसके अलावा दूसरी पाई चार्ट ये है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, 6000 टोटल स्टूडेंट हैं और ये जो 6 सेक्टर हैं इनमें बांटे गए हैं और ये परसेंटेज में दी गई है। तो दो डीआई हैं, पाई चार्ट डीआई, जिससे टोटल 5 क्वेश्चंस लिए गए हैं आज की वीडियो में। शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग एंड आईआर। बोला गया है कि टोटल नंबर हमें स्टूडेंट्स बताने हैं, किसमें? मार्केटिंग और आईआर सेक्टर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। मार्केटिंग का सेक्टर कौन सा है? ये वाला मार्केटिंग है, इसका मतलब 20%। तो मार्केटिंग सेक्टर 20% है, 20% प्लस आईआर की बात की गई है, आईआर, तो आईआर है 20%, तो टोटल कितना हुआ? 40%। टोटल 40% हुआ दोनों को मिलाकर। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 6000। 6000 का 40% हमको निकालना है, बस यही आंसर आएगा। तो 6 4 ज़ा 24, यानी कि 2400 बच्चे हैं टोटल, दो सेक्टर में मिलाकर, मार्केटिंग और आईआर में। कैलकुलेशन कम से कम करूँगा, लेकिन इतनी करूँगा कि जो नॉर्मल एवरेज बच्चा भी है वो भी समझे। तो जिनकी बहुत अच्छी कैलकुलेशन है वो माइंड ना करें, आपका रिवीजन ही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग आईटी वाले बच्चे और किसके बीच में रेशियो है? स्टूडेंट्स हैविंग आईबी, यानी आईटी और आईबी वाले बच्चों के बीच में रेशियो अनुपात बताना है। आईटी वाले बच्चे कितने हैं? ये रहे 18%। आईबी वाले बच्चे कितने हैं? आईबी यानी 11%। अब इसमें कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, रेशियो यही बनेगा क्योंकि इसमें कुछ कट नहीं होगा। इसमें 6000 का कोई रोल नहीं है। जब भी हमको परसेंटेज निकालना हो या रेशियो निकालना हो, उसमें एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत ना के बराबर होती है। तो यही इसका सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 2000 से बढ़ जाए और जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, परसेंटेज में जो वितरण हो रहा है, वो वही बना रहे जो पहले था, तो हमको डिफरेंस बताना है, यानी अंतर बताना है। किसके अंदर अंतर बताना है? आईबी के अंदर। आईबी के अंदर इनिशियल कितने थे और आईबी के अंदर ये 2000 स्टूडेंट्स बढ़ने के बाद कितना बनेगा, उसमें इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। पहले इनिशियल की बात कर लेते हैं। जब 6000 टोटल रही है, वैल्यू बच्चों की संख्या 6000 थी, तब आईबी के अंदर आईबी यानी 11% रहेगा 6000 का, यानी कि 660 रहेगा टोटल। अब 2000 बच्चे टोटल बढ़ गए हैं, तो 6000 में 2000 और बढ़े तो 8000 हो गए। 8000 का अगर 11% निकालें, क्योंकि बोला गया है परसेंटेज बराबर वही रहेगा जो पहले था, तो 8000 बच्चे अब हो गए हैं, इसका हमें 11% चाहिए, तो ये हो जाएगा 11 8 88। ये डिफरेंस हमको चाहिए। मैंने पहले से ही डिफरेंस लगाया था, माइनस नहीं लगाया। डिफरेंस इसलिए लगाया जाता है कि हमें पता नहीं होता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो किसको हम आगे लिखें किसको पीछे, ये बात आप जानते होंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा? तो 880 में अगर 660 माइनस करेंगे तो 220 आएगा। ये आंसर बनेगा। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू जो है
आईबी सेक्टर में उनके बीच में डिफरेंस 220 बच्चों का आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टोटल नंबर चॉकलेट्स कितनी है? 1800। 5 वैरायटी हैं। क्वेश्चन है, हमको डिफरेंस बताना है किसके बीच में? नेस्ले और किंडर जॉय चॉकलेट, इनके सम का डिफरेंस बताना है कैडबरी और 5 स्टार चॉकलेट के सम के साथ। मतलब क्या है, नेस्ले और किंडर जॉय इनका सम है और इसका डिफरेंस हमको लेना है कैडबरी और 5 स्टार की चॉकलेट्स के सम के साथ। तो नेस्ले और किंडर जॉय की बात करते हैं तो नेस्ले 96 डिग्री है, 96 डिग्री प्लस किंडर जॉय रहेगा 48 डिग्री। इसका सम बताना है हमको कैडबरी यानी 84 डिग्री प्लस 5 स्टार चॉकलेट्स हैं 58 डिग्री। ऐड करते हैं तो 8 6 14 और 10 4 44, 144 डिग्री और ये बनेगा 8 4 12, 8 6 14, 142 डिग्री। यानी 2 डिग्री का अंतर आ रहा है निकल कर, 2 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। डिग्री होती है 360 टोटल नंबर चॉकलेट्स कितनी है? 1800, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है, डिग्री में नहीं पूछा है। तो ये कैसे निकल कर आएगा? 2 से ये जाएगा 180 बार और 180 से ये कितनी बार जा रहा है? 10 बार, यानी 10 चॉकलेट्स का टोटल डिफरेंस निकल कर आएगा। आंसर बनेगा 10। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स कैडबरी एंड नेस्ले इज व्हाट परसेंट ग्रेटर देन और लेस देन द नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिमेनिंग कंपनीज। मतलब कैडबरी और नेस्ले की जो टोटल चॉकलेट्स हैं उनका रिमेनिंग के साथ क्या परसेंटेज रहेगा, ये हमसे पूछा है। कम है या ज़्यादा है, कैसी रहेंगी? तो कैडबरी और नेस्ले, कैडबरी 84 है और नेस्ले 96 है। तो 84 प्लस 96 कितना हो जाएगा? ये बनेगा 6 4 10 और 10 8 18, 180। और रिमेनिंग के साथ पूछा है कितना कम और ज़्यादा है। तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री। टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है ये पूरा सर्कल। तो 360 का आधा है, यानी रिमेनिंग के साथ पूछा है, ये ध्यान रखना है आपको। यानी कैडबरी और नेस्ले 180 डिग्री हैं, रिमेनिंग भी 180 डिग्री ही बचे। ये गलती यहाँ पे ये हो सकती है कि रिमेनिंग में आप पढ़ेंगे तो इसको 360 डिग्री के साथ ना कंपेयर कर दें, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये क्या रहा? ये चेंज नहीं होगा कुछ भी, अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको, ना कम है ना ज़्यादा है, मतलब इक्वल रहेंगी। इसी तरीके से क्लासेस आती रहेंगी। आप प्लेलिस्ट जरूर देख लें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके अलावा चैनल विजिट कर सकते हैं आप। बने रहें चैनल के साथ, काफ़ी कुछ अभी आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पर। पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें अपना। बाय।